अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ने खुशामदीद। हमेशा की तरह एक बार फिर हक और सच की फतह हुई है। अवाम की दुआएं और नेक तमन्नाएं रंग ले आई हैं। 5 रोज झूठे, जाली और बेबुनियाद केस में FIA की जेर हिरासत रखे जाने के बाद बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख साहब को बिलाखिर आज जमानत पर रिहाई मिल गई और FIA के तफ्तीशी ऑफिसर राना शाहिद ने शुएब शेख साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपकी रिहाई की दस्तावेजात मुकम्मल हैं, हमारी तरफ से आप रिहा हैं। FIA ने को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज सुबह जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया, जहां जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने मुख्तसर समाअत के बाद फैसला सुनाया। अच्छा, दूसरी जानिब तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं और चेयरमैन PTI को तहरीरी यकीन दहानी यानी अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी है और फैसले में ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और इमरान खान हाई कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में देंगे। अच्छा, इधर कल शाम से जारी ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस और जो तहरीक इंसाफ हैं उनके कारकुनान में होने वाली जो झड़प है उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कल सुबह 10 बजे तक इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ज़मान पार्क में जो पुलिस ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर रोकने का हुक्म भी दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने कहा कि जी मैं इमरान खान का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन जो ज़मान पार्क के बाहर हो रहा है वो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जंगी जोन बन चुका है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी इमरान खान का जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं है और ये तमाम जो हालात हैं जिस वजह से पैदा हुए उसमें भी एक पेशरफ सामने आई है और वो ये कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंतखाबात के लिए 28 मई की तारीख दे दी है, जबकि पंजाब में इलेक्शन के लिए सदर और इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख दे रखी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। तारुफ